दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मैथ जी क्लास में। हम आप लोगों से बिहार एसएससी सेकेंड इंटर लेवल स्पेशल मैथ रीजनिंग क्लास में आज डाइस पे चर्चा करेंगे और आप इस क्लास को नियमित करें। जो क्लास में समझाया जाए उससे ढंग से सुने, उसके बाद जो क्वेश्चन कराया जाए उसे बढ़िया ढंग से करें और प्रैक्टिस पेपर में इस टाइप के क्वेश्चन को खोज के स्पेशल बनाएं और देखें कि आपसे बनता है या नहीं बनता है। चलिए दोस्तों, तो हम लोग अपना क्लास शुरू करेंगे। उससे पहले आपको मोटिवेट करने के लिए एक छोटा सा मोटिवेशन कोड है। कहता है, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा। ना बैठे मंजिल की मुसाफिर, ना थक के बैठ ये मंजिल की मुसाफिर, मंजिल मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो दोस्तों, हम लोग एक संकल्प लेके, एक दृढ़ संकल्प लेके अपने काम की ओर चलेंगे और उसी संकल्प में, उसी दृढ़ संकल्प से हम अपने मंजिल तक पहुंचेंगे। इसके लिए हमें कठोर परिश्रम करनी होगी और अपने पथ पे चलना होगा। और आप सभी से उम्मीद करता हूं कि आप लोग सही ढंग से इसमें काम करेंगे और एक अपना सीट हासिल करेंगे बिहार एसएससी सेकेंड ईयर लेवल में। चलिए दोस्तों, आते हैं हम अपने क्लास डाइस पे। आप देख रहे हैं पासा डाइस। हम आपसे डाइस में 5 टाइप की चर्चा करेंगे, जिसमें एक आपका हो सकता है स्पेशल डाइस होगा, एक जनरल डाइस होगा, एक ओपन डाइस होगा और एक ऐसा डाइस होगा जिसमें आपका कलर नेम लिखा होगा। ये सभी अलग अलग प्रकार के डाइस को मैं आपको भी समझाऊंगा और इससे संबंधित क्वेश्चन भी कराऊंगा। तो सबसे पहले आपसे मैं चर्चा करूंगा कि स्पेशल डाइस हम जानेंगे कैसे कि ये स्पेशल डाइस है। हम उसको देख के कैसे समझेंगे कि ये स्पेशल डाइस है या जनरल डाइस है या ओपन डाइस है, क्या है। तो चलिए आइए हम चर्चा करते हैं इस पे विशेष। है स्पेशल डाइस। क्या कहा जा रहा है? स्पेशल पासा कौन होगा? तो वैसा पासा जिसके आसपास का योग, मतलब जिसके आसपास का योग, मतलब इसका योग कितना 7 नहीं पूरना चाहिए। मतलब जिसके आसपास के दो संख्याओं का योग, जिसके आसपास के किसी भी दो संख्याओं का योग 7 नहीं पूरना चाहिए। अगर वो 7 पूर गया तो स्पेशल पासा नहीं होगा। मतलब क्या है? तो आसपास के दो फलकों का योग 7 नहीं पूरना चाहिए। जैसे यहाँ पे 1 देख रहे हैं, कितना लिखा हुआ है? 1 और 3 कितना हो गया? 4। लेकिन यहाँ यह भी लिखा हुआ है 3 + 4 कितना हो गया? 7। क्या ये स्पेशल पासा है क्या? नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि बताए हम कि किन्हीं दो फलकों का योग 7 नहीं होना चाहिए। अगर 7 हो गया तो क्या वो स्पेशल पासा होगा? क्या नहीं। क्या होगा? वो स्पेशल पासा नहीं होगा, वो जनरल पासा होगा। इसलिए यहां पे क्या करेंगे? वो डाटा लेंगे। जैसे 2 क्या हो गया? तो देखिए अब क्या, अब कोई भी फलक को जोड़ेंगे, अब किसी भी इस पासा के किसी भी फलक को जोड़ेंगे तो क्या 7 पूरेगा क्या? देखिए तो किसी भी दो फलक को जोड़ने से अगर 7 नहीं पूरे, किसी भी दो फलक को जोड़ने से 7 नहीं पूरे तो क्या होगा? वो स्पेशल, क्या होगा? स्पेशल पासा होगा। क्या होगा? स्पेशल पासा होगा। क्या होगा वो? तो वो स्पेशल पासा होगा। किन्हीं दो फलकों को जोड़ने से 7 नहीं पूरे
तो वो स्पेशल पासा होगा। आइए हम इससे संबंधित क्वेश्चन करेंगे। और हाँ, इसका अपोजिट, जैसे इसका विपरीत जो होगा, विपरीत फलक को जोड़ेंगे, स्पेशल पासा के विपरीत फलक को जोड़ेंगे तो 7 पुरेगा। क्या है? विपरीत फलक को जोड़ने से 7 पुरना चाहिए, आसपास की फलक को जोड़ने से 7 न पूरे, वैसे पासा क्या बोलते हैं? स्पेशल पासा बोलते हैं। जैसे ये क्या है? स्पेशल पासा है। क्योंकि इसके आसपास को जोड़ने से 7 नहीं पुर रहा है। देखिए, आसपास के फलक को जोड़ने से 7 नहीं पुर रहा है, इसके विपरीत फलक को जोड़ेंगे तो 7 पुरेगा। जैसे आपसे यहां कहा जाए कि एक के विपरीत क्या होगा, आपसे कहा जाए कि एक के विपरीत क्या होगा, तो देखिए हमको अगर एक के विपरीत लाना है, हम आपको बोले हैं कि अगर स्पेशल पासा होगा तो विपरीत फलक को जोड़ने पे क्या पुरेगा? 7 पुरेगा। मेरे पास कितना यहाँ पे है? 1 है। करना क्या है? पुराना है 7। कैसे पुरेगा? इसमें 6 जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे? 6 जोड़ेंगे, 7 पुर जाएगा। मतलब ये कि क्या होगा? 1 के उल्टा 6 होगा। कितना होगा? 1 के उल्टा 6 होगा, या 6 के उल्टा 1 होगा। 2 के उल्टा कितना होगा? 2 के उल्टा 5 होगा। कितना होगा? 5 होगा। 3 के उल्टा कितना होगा? 4 होगा। ये स्पेशल पासा में फिक्स होता है। क्या होता है? ये स्पेशल पासा में फिक्स होता है। हम देखेंगे वहां पे कि आसपास के फलक का योग 7 तो नहीं पुर रहा है। अगर 7 नहीं पुर रहा है तो वो स्पेशल पासा है। क्या होगा? स्पेशल पासा में 1 के उल्टा 6 होगा, 2 के उल्टा 5 होगा, 3 के उल्टा 4 होगा। ये सब फिक्स होता है। आइए हम इस संबंधित क्वेश्चन को, आइए दोस्तों हम चर्चा करते हैं आपसे टाइप 2 में सामान्य पासा के बारे में। तो हम लोग जानेंगे कि सामान्य पासा कैसे हम पहचानेंगे कि ये जनरल पासा है। तो आसपास के 2 फलकों का योग, किन्हीं भी 2 फलकों का योग 7 होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? आसपास के किन्हीं 2 फलकों का योग 7 होनी चाहिए। क्या देखिए, तो यहां पे हम 5 और 2 को जोड़ेंगे, 5 और 2 को जोड़ेंगे तो 7 पुरेगा कि नहीं? तो 7 पुरेगा। क्या पुरेगा? अगर 2 फलकों को जोड़ के, आसपास के 2 फलकों को जोड़ के, अगर 2 पड़ोसी के जोड़ देंगे, 2 पड़ोसी के अगर बैठा के जोड़ देंगे, अगर 7 पुर गया तो वो जनरल पासा होगा। अगर 7 नहीं पुरा तो वो स्पेशल पासा होगा। ठीक है? क्या होता है? अगर 2 फलक को जोड़ के, 2 पड़ोसी के जोड़ के अगर 7 पुर जाए तो वो जनरल पासा होगा। 7 नहीं पूरा तो स्पेशल पासा होगा। आइए हम इस संबंधित क्वेश्चन को करते हैं। हमको सबसे पहले क्या करना है? 4 घर बनाएंगे। क्या करेंगे? 4 ऐसा घर बनाएंगे। क्या करेंगे? 4 ऐसा घर बनाएंगे। उसको ऊपर से टोपी पहनाएंगे, नीचे से पैंट पहनाएंगे। क्या करेंगे? इसमें हम 4 घर बनाएंगे। क्या करेंगे? 4 घर बनाएंगे। ऊपर से क्या करेंगे? टोपी पहनाएंगे, नीचे से पैंट पहनाएंगे। अब हमको देखना है कि टोपी वाले घर में किसको बैठा है। तो हमको जितना भी यहां तक 10 भी डाइस दे दे, जैसे आप मान लीजिए कुछ भी डाटा दे देगा हमको। यहाँ पे हमको सिर्फ 2 ऐसा चुनना है जिसमें सिर्फ एक कॉमन हो। क्या करना है? हमको ऐसा 2 घन चुनना, 2 पासा चुनना है इसमें, जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या हो? जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक कॉमन हो। क्या हो? सिर्फ और सिर्फ एक कॉमन वाला ही जो है हमको चुनना है। क्या करना है? हमको वैसा पासा चुनना है, वैसा 2 पासा चुनना है। 5 भी पासा होगा, हमको उसमें से सिर्फ वैसा 2 पासा चुनना है जिसमें सिर्फ एक ही कॉमन हो। क्या हो? या तो हम इसको चुन लें, या इसको चुन लें, या इसको चुन ले। कोई 2 घन चुनेंगे जिसमें सिर्फ एक ही कॉमन चाहिए, सिर्फ एक कॉमन चाहिए। कोई भी एक संख्या, जैसे इसमें 2 कॉमन है, इसमें 5 कॉमन है, इसमें 1 कॉमन है। तो हम कोई 2 पासा चुने, कोई भी 2 पासा रेंडमली चुन लेंगे। लेकिन ध्यान देंगे कि वो दोनों में सिर्फ एक ही कॉमन है ना। जो कॉमन होगा उसको टोपी में क्या होगा? कॉमन आदमी के लिए वीआईपी व्यवस्था होता है, इसलिए जो कॉमन है उसको टोपी में बैठाएंगे। अब जहां से कॉमन लिए हैं, जिस
पासा जहां से कॉमन 2 लिए हैं, हम कोई भी पासा में पहले चल सकते हैं। क्या करेंगे, यहां चलेंगे राइट, कैसे, यहां चलेंगे लेफ्ट साइड, यहां से भी चलेंगे लेफ्ट साइड, ठीक है। हम कोई भी कहीं से भी चल सकते हैं, इससे भी यहां से चल सकते हैं और यहां से चल सकते हैं। क्या करेंगे, जब ऐसे चलेंगे तो हमको पहले कौन मिलेगा, पहले 1 बैठा हुआ मिला है, फिर कौन मिल रहा है, 4 मिल रहा है, फिर यहां पे आएंगे तो कौन मिलेगा, 3 मिलेगा, यहां पे आएंगे कौन मिलेगा, 5 मिलेगा। अब बच कौन गया है, बच गया है 6। आप जानते हैं कि पासा में सिर्फ 1 से 6 तक ही अंक होते हैं, तो समझिए आप कि हमको 2 पासा में से सिर्फ ऐसा चुनना है कि एक ही कॉमन होना चाहिए। क्या है, सिर्फ एक कॉमन है, एक कॉमन है, जहां जिसको कॉमन लिए हैं, जिसको कॉमन चुने हैं, वहां से चलेंगे बाएं, कैसे चलेंगे, वहां चलेंगे राइट, कैसे चलेंगे, वहां चलेंगे राइट साइड, कैसे चलेंगे, वहां चलेंगे राइट साइड, ठीक है। देखिए राइट चले हैं, पहले 1 मिला है, फिर 4 मिला है, पहले 3 मिला है, फिर 5 मिला है, जो बच गया उसको नीचे बैठा देंगे। अब क्या कर रहा है, इसका विपरीत ये होगा, इसका विपरीत ये होगा, इसका विपरीत ये होगा। तो हमसे पूछा गया कि 5 के विपरीत कौन होगा, तो 4 है, कौन होगा, 5 के विपरीत 4 होगा। क्या होगा, 5 के विपरीत पूछे आपसे पूछे कि 5 के विपरीत क्या होगा, तो यहां पे 4 होगा। तो पास 3 पासे दिए, कितने पासे दिए गए हैं, तो 3 पासा दिए गए हैं, और इसमें कहा गया है कि 6 के विपरीत क्या होगा। क्या किया गया है, आपको 3 पासे दिए गए हैं और आपको कहा गया है कि 6 के विपरीत क्या होगा। हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक घर बनाएंगे, क्या करेंगे, एक घर बनाएंगे, एक घर बनाएंगे जो 4 खाने का होगा, उसके ऊपर टोपी पहनाएंगे, नीचे पैंट पहनाएंगे, ठीक। और देखेंगे इसमें हम कोई 2 घन ऐसा चुनेंगे, हम कोई 2 घन ऐसा चुनेंगे जिसमें सिर्फ एक कॉमन होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, एक ही कॉमन होनी चाहिए, ठीक है। अगर इसको चुनते हैं तो 2 कॉमन है, हम क्या करेंगे, इसको चुनते हैं तो फिर 2 कॉमन है, लेकिन इसको चुनेंगे, इसको चुनेंगे, सिर्फ एक कॉमन मिल रहा है जो 3 है। तो हमको ये देखना है पासा कितना भी दिया हुआ हो, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। हमको 2 ऐसा घन चुनना है, जो 2 ऐसा पासा चुनना है इसमें सिर्फ एक कॉमन हो। तो क्या इसमें और इसमें 3 कॉमन नहीं है, इसमें चुनेंगे तो 2 कॉमन मिल जाएगा, एक 6 मिलेगा, 3 मिलेगा। यदि हमको वैसा चुनना है जिसमें सिर्फ एक ही कॉमन होना चाहिए, वो कौन है, 3 है। ऊपर से 3 लेंगे, चलना कैसे, जहां से कॉमन लिए वहां चलना है राइट साइड, कैसे, ऐसे, कैसे, तो ऐसे, ठीक है। आप देखिए 3 के बाद क्या आएगा, 2 आएगा, 6 आएगा, यहां पे क्या आएगा, 5 आएगा, 4 आएगा, जो बच गया उसको नीचे लिखेंगे। क्या कहा गया है, 6 के विपरीत, 6 के विपरीत क्या होगा, ध्यान दीजिए, 6 के विपरीत क्या होगा भाई, तो इसका विपरीत ये होगा, इसका विपरीत ये होगा, ऊपर नीचे होगा, तो 6 का विपरीत 4 होगा। क्या होगा, 6 का विपरीत 4 होगा। आपको समझ में आया कि नहीं। अब देखिए हम कोई 2 पासा लेंगे, वैसा पासा लेंगे जिसमें सिर्फ एक ही संख्या कॉमन होनी चाहिए। जैसे हम इसको अगर लेते हैं, इसको लेते हैं, तो क्या हमको 3 भी मिल रहा है दोनों में, 6 भी मिला दोनों में, क्या ये एक कॉमन है क्या, नहीं, 2 कॉमन हो गया। इसको लेंगे तो 5 भी मिल रहा है दोनों में, 3 भी मिल रहा है दोनों में, क्या एक कॉमन हुआ, क्या नहीं हुआ। हमको क्या करना है, वो वैसा पासा 2 को चुनना है जिसमें सिर्फ एक ही कॉमन हो। तो आप देखिए इसमें और इसमें सिर्फ 3 ही कॉमन है कि नहीं, सिर्फ 3 ही कॉमन है कि नहीं। तो जो कॉमन होगा हम उसको ऊपर लिखेंगे, जो दोनों में कॉमन होगा एक संख्या उसको ऊपर लिखेंगे, और जहां जिसको कॉमन लिए हैं, जो संख्या कॉमन लिए हैं, वहां से चलना है हमको, कैसे चलना है, वहां चलेंगे राइट साइड, कैसे चलेंगे, राइट चलेंगे, ठीक है। यहां से राइट साइड, कहीं से हम यहां से सकते हैं, और इसको पहले यहां कहीं से भी ले सकते हैं,
तीन से चलेंगे तो क्या पहले 5 नहीं मिलेगा, हम कैसे यहाँ चले हैं, यहाँ चलेंगे पहले 3 चलेंगे तो पहले 2 आएगा फिर 6 आएगा, यहाँ चलेंगे पहले 5 आएगा फिर 4 आएगा, जो बच गया उसको नीचे लेंगे। अब क्या होगा, इसका विपरीत ये होगा, इसका विपरीत ये होगा, इसका विपरीत ये होगा। तो पूछे आपसे 6 के विपरीत कौन है, क्या कहेंगे भाई 6 के विपरीत तो 4 होगी, क्या होगी 6 के विपरीत 4 होगी। आइए हम लोग आगे चलते हैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में कि टाइप तीसरा हम देखेंगे कि इसमें 2 पासा दिया होगा जिसमें 2 संख्या कॉमन होगा दोनों में, मतलब कि दोनों में दो संख्या समान होगा। क्या होगा, दोनों पासा में दो संख्या समान होगा। अब देखिए कैसे, इसमें 2 है कि नहीं, इसमें 3 है कि नहीं, दोनों में 2 है, दोनों में 3 है। जहां भी अगर 2 फलक समान, दोनों में 2 पासा में दो को समानता मिल जाए, दो कॉमन मिल जाए, क्या होगा, तीसरा संख्या अपने आप एक दूसरे का विपरीत होगा। क्या होगा, तीसरा संख्या अपने आप एक दूसरे का विपरीत होगा। क्या होगा, अगर ये 2 पासा में दो को समानता मिल जाए, दो को कॉमन संख्या मिल जाए, जैसे 2 दोनों में है, 3 दोनों में है, क्या है 2 संख्या कॉमन है कि नहीं। जहां 2 संख्या कॉमन मिल जाए तो क्या होगा, तीसरा संख्या एक दूसरे का क्या होगा, नोट लिख लीजिए, नोट क्या कीजिएगा, नोट में लिख लीजिए कि जहां 2 पासा में 2 संख्या समान मिल जाए, मिले तो क्या होगा, तो तीसरा संख्या क्या होगा, तीसरा संख्या एक दूसरे का क्या होगा, विपरीत होगा। क्या होगा, विपरीत होगा। ध्यान देंगे, अगर 2 पासा में 2 संख्या समान मिले तो तीसरा संख्या एक दूसरे का क्या होगा, विपरीत होगा। जैसे यहाँ पे 2 और 3 दोनों में कॉमन है तो 5 और 6 एक दूसरे का विपरीत होगा। हमसे पूछता 5 के उल्टा 6 कहेंगे, 6 के उल्टा तो 5। आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर होगा 6। क्या होगा 6, क्योंकि पूछा है क्या, पूछा है कि 5 के उल्टा क्या है, तो आपका वो आंसर होगा 6। आप देखिए आपका चौथा टाइप लेके आए हैं हम। आइए दोस्तों, हम आपके बीच चौथा टाइप लेके आए हैं। ये क्या है, ओपन डाइस है। क्या है, खुला हुआ पासा है। कोई आपसे पूछे कि चौथा टाइप कौन होगा, तो एक प्रकार होता है खुला हुआ पासा। क्या है, पासा जो है खुला है। कैसा है, पासा खुला है, आपको सेट करना है। क्या करना है, पासा खुला है, आपको सेट करना है। ध्यान देंगे, पासा खुला है, हमको सेट करना है। ऐसा आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हम इस खुले हुए पासा से कौन से पासा निर्मित कर सकते हैं। आपको ये क्या है, आपको ये 4 ऑप्शन देगा। क्या करेगा, आपको इस तरह का 4 ऑप्शन देगा। आपसे पूछेगा कि हम कौन से पासा निर्मित इसमें से निर्मित कर सकते हैं। इससे हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये देखेंगे कि किस अपोजिट विपरीत कौन होगा। तो ध्यान देंगे कि जैसे मान लीजिए कि ई संख्या को ई को लेते हैं तो ई के घर के आसपास कोई भी संख्या का रास्ता सटा नहीं होना चाहिए। जैसे हम कहें कि ई के विपरीत कौन होगा, तो ई के पड़ोस वाला कौन कौन संख्या है, तो आप देख रहे हैं कि ई के एकदम पास में कौन कौन है, पास में ए और ई है कि नहीं। तो ई के विपरीत वही होगा जिसका घर थोड़ा भी सटा या कोना कानी भी सटा नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए, आपके घर से किसी दूसरे का घर विपरीत कैसे होगा, तो विपरीत तभी होगा जब आपके घर से उसका घर थोड़ा भी कोना कानी नहीं सटा होना चाहिए। तो देखिए, आपसे ये पूछे कि ई का विपरीत कौन होगा, तो हम तो ये कन्फर्म है कि ई का विपरीत ए और ई कभी नहीं होगा। क्यों कभी नहीं होगा, क्योंकि ई का घर के पड़ोस में सट रहा है, एफ का घर सट रहा है ए का घर, तो ये तो कभी नहीं होगा।
तो कौन होगा? देखिए कौन होगा, हम देखते हैं। तो देखिए क्या होगा, बी का ए का विपरीत बी होगा। क्यों देखिए, बी का घर जो है ई के विपरीत इसलिए है कि उससे थोड़ा भी नहीं सट रहा है। और आप बोलेंगे भी सी डी भी तो नहीं सट रहा है, सी डी भी तो नहीं सट रहा है, लेकिन सी डी सटेगा। क्या होगा? सी डी सटेगा जब आप इसे उठा के घुमाइएगा, जब इसको फोल्ड करके इससे घुमाइएगा तो क्या होगा, सी आपको इससे सट जाएगा। हमको देखना क्या है कि किसी भी तरह से उसका घर उससे सटना नहीं चाहिए। तो सेम विपरीत कौन है? तो ई के विपरीत बी होगा, ई का विपरीत बी होगा। एफ का विपरीत कौन होगा? एफ का विपरीत सी होगा, एफ का विपरीत सी होगा, क्योंकि एफ से किसी भी तरह से सी का घर नहीं सटता है। एफ से किसी भी तरह से सी का घर नहीं सटता है। और क्या होगा? ए का विपरीत कौन होगा? डी होगा, ए का विपरीत डी होगा। तो हम अब ये देखेंगे कि इस जो पासा दिया गया है उसमें कौन से पासे बना सकते हैं। तो क्या है, यहां से देखें हम कि ई के विपरीत क्या है? बी है, एफ के विपरीत सी है, ए के विपरीत डी है। तो कौन से पासे निर्मित होंगे? देखिए कहीं हमको दिख रहा है इस टाइप का, तो देखिए कि ई है, तो ई है तो उसके पड़ोस में कभी भी बी नहीं होगा, ई के पड़ोस में तो कभी बी नहीं होगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि बी जो है ई का अपोजिट है। तो क्या ये पासा तो गलत हो गया, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ई जो है बी के सीधा उल्टा है, विपरीत है, तो कभी भी तो इसके पड़ोस में नहीं बैठेगा ना वो, क्योंकि इसे एंटी पार्टी इसका है, बहुत विपरीत है, ये सही विरोध कर रहा है, तो उसके पड़ोस में कैसे बैठेगा यार? इसको देखते, इसको चेक करते हैं। तो ई के विपरीत बी, ई ठीक है, एफ ठीक है, देखते हैं डी ठीक है, क्योंकि इसमें कोई किसी का विपरीत नहीं है। क्या है? कोई किसी का विपरीत नहीं है, तो वही पासा सही होगा जो कोई किसी का विपरीत नहीं होगा, क्योंकि आपको विपरीत फलक दिखाई नहीं देगा। तो हम वही पासा हमको दिखाई देगा, हमको वही पासा दिखेंगे यहाँ पे, या वही पासा हम सही मारेंगे जो विपरीत नहीं हो, किसी का विपरीत नहीं हो, क्योंकि विपरीत तो हमको दिखेगा ही नहीं, तो कैसे होगा वो? तो देखिए यहाँ पे एफ का विपरीत यहाँ पे बी कहीं दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। एफ का विपरीत कहीं सी दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। डी का विपरीत कहीं ये दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है, मतलब ये सही है। आइए हम इसको चेक करते हैं। तो बी का विपरीत ई है, ये भी नहीं होगा, ए का विपरीत डी है, ये भी नहीं होगा, मतलब क्या होगा? मेरा ऑल राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। कैसे भी होगा? आप देख लीजिए कि विपरीत वही होगा जिसका घर आसपास में थोड़ा भी नहीं सटता होगा। अगर थोड़ा भी सट गया तो अपोजिट नहीं होगा, और अपोजिट फलक हमें दिखाई नहीं देंगे। आइए नेक्स्ट टाइप में पूछे जाएंगे। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं और क्वेश्चन को डिस्कस चर्चा करते हैं कि जो हम पढ़े हैं उससे ये क्वेश्चन हमसे सोल्व हो रहे हैं कि नहीं। देखते हैं। देखिए आपके पास 3 पासे दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं? 3 पासा दिया गया है। हमको इसमें से कोई 2 पासा ऐसा चुनना है, हमको इसमें से कोई 2 पासा ऐसा चुनना है जिसमें सिर्फ एक ही संख्या कॉमन होना चाहिए। अगर हम इसको लेते हैं तो 2 कॉमन मिल रहा है, 6 भी मिल रहा है, 3 भी मिल रहा है। और इसको लेते हैं तो 5 भी मिल रहा है, 3 भी मिल रहा है कि नहीं? अगर हम इसको लेंगे तो क्या होगा? इसको लेंगे तो सिर्फ और सिर्फ 3 ही कॉमन मिलेगा। क्या मिलेगा? सिर्फ और सिर्फ 3 ही कॉमन मिलेगा। तो क्या करेंगे? हम वैसा पासा चुनेंगे जिसमें सिर्फ एक ही कॉमन मिलना चाहिए, चाहे पासा 10 भी क्यों नहीं दिया गया हो। हम सिर्फ वैसा 2 पासा चुनेंगे जिसमें सिर्फ 2 कॉमन होना चाहिए। तो देखिए आपको इसमें सिर्फ 3 ही कॉमन मिल रहा है। क्या करेंगे? सबसे पहले हम 4 गो इस तरह का घर बनाएंगे।
इसके ऊपर टोपी पहनाएंगे, नीचे पैंट पहनाएंगे और क्या करेंगे, हम जो कॉमन मिला है उसको सबसे पहले ऊपर बैठाएंगे और उसके राइट साइड, कैसे राइट साइड चलेंगे, कैसे चलेंगे, उसके मतलब कि कैसे, तो उसके राइट साइड चलेंगे, ऐसे चलेंगे, ऐसे चलेंगे, ठीक है। तो यहां से जब आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले हमको 5 मिलेगी, फिर 4 मिलेगी, इसमें 3 से बढ़ेंगे 2 मिलेगा, 6 मिलेगा, जो बच गया 1 हो गया, क्या कहा गया, तो इसका क्या होगा, तो 6 का बिल्कुल ना, 6 का विपरीत 4 होगा, मतलब इसका विपरीत ये होगा, इसका विपरीत ये होगा, ऊपर का विपरीत 2 का विपरीत 5 होगा, 3 का विपरीत 1 होगा। क्या हुआ, ये आपसे पूछा गया है कि भाई 6 का विपरीत कौन है, तो 4 है। क्या करेंगे, पासा कितना भी दिया हुआ हो हम उससे कोई मतलब नहीं है, हम सिर्फ वैसा 2 पासा चुनेंगे सिर्फ जिसमें सिर्फ एक कॉमन हो, कॉमन को ऊपर लिखेंगे, उससे राइट चलेंगे, कैसे उससे राइट चलेंगे, तो फिर हमको राइट चले तो क्या मिला, जब राइट चलेंगे तो चले यहां से, तो 5 मिला, 4 मिला, फिर इस पे आएंगे, 2 मिला, 6 मिला, और जो बच गया उसको नीचे लिखेंगे, और इस तरह से हम किसी भी तरह के क्वेश्चन को जो है सोल्व कर सकते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर आपका ये कितना है, 2 नंबर क्वेश्चन है। कहा गया है कि हमको 4 पासा दिया गया है और ये कहा गया है कि 5 के विपरीत क्या होगा। हम क्या करेंगे, आपसे हम बार बार चीज बोल रहे हैं कि भाई हम कोई 2 ऐसा पासा चुनेंगे जिसमें सिर्फ एक ही संख्या कॉमन होनी चाहिए। तो अगर इसको चुनते हैं तो 2 कॉमन मिल रहा है, 3 भी है, 2 भी है। इसको चुनेंगे तो क्या होगा, इसको चुनेंगे तो हमको सिर्फ एक कॉमन संख्या मिल रहा है, कौन, 4। क्या मिल रहा है, 4 मिल रहा है। कौन मिल रहा है, 4 मिल रहा है। क्या करेंगे हम सबसे पहले, तो वैसा ही एक 4 घर बनाएंगे, 4 खाना बनाएंगे, इसमें ये ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, जो हमको कॉमन मिला है, 4 कॉमन मिला है, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, देख रहे हैं। क्या करेंगे हम, 4 से राइट चलेंगे, ऊपर 4 है तो राइट चलेंगे, ऐसे मतलब कि राइट चलेंगे, आगे ही बढ़ेंगे, उससे आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे, मतलब कि नहीं उससे राइट चलेंगे, ठीक है। तो 4 है, 4 लेंगे, जो कॉमन होगा उसको ऊपर लिखेंगे। जब इससे राइट चले, आगे बढ़े, तो क्या होगा, 1 जो को पहले को मिलेगा, 1 मिलेगा, 6 मिलेगा, यहां पे 2 मिलेगा, 3 मिलेगा, जो संख्या बच गया उसको नीचे लिखेंगे। आपको हम बता चुके हैं पहले से, इसका विपरीत ये होगा, इसका विपरीत ये होगा, इसका विपरीत ये होगा, तो 5 का विपरीत क्या होगा, 4 होगा। क्या होगा, 5 का विपरीत 4 होगा। जब भी हमको 5 डाइस, 6 डाइस, 2 डाइस, कितना भी डाइस दिया हुआ हो, हम क्या करेंगे, हम एक ऐसा संख्या को 2 पासा ही लेंगे, उसमें से हम एक संख्या ऐसा खोजेंगे जिसमें सिर्फ एक ही कॉमन चाहिए। तो 4 दोनों में कॉमन मिल गया, क्या कि हम 4 को ऊपर लेंगे और उससे राइट चलने का क्या करेंगे, राइट चलेंगे, क्या करेंगे, राइट चलेंगे, तो ऊपर आएंगे तो 1 मिलेगा पहले, फिर 6 मिलेगा, फिर इससे राइट चलेंगे, 4 मिलेगा, फिर 3 मिलेगा, और जो बच गया नीचे लिखेंगे। इस तरह में इसको ऐसे बनाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कहा गया है कि 4 के विपरीत क्या होगा। हम आपको पहले भी इसे बता चुके हैं कि 2 पासा में जब 2 संख्या कॉमन हो जाए, 2 संख्या समान हो जाए, तो तीसरा संख्या एक दूसरे के अपने आप अपोजिट हो जाता है, अपने आप विपरीत हो जाता है। क्या होता है, तीसरा संख्या एक दूसरे के अपने आप विपरीत हो जाता है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमको 3 दोनों में कॉमन है, 2 दोनों में कॉमन है, तो क्या होगा, 4 और 1 जो है, 4 और 1 जो है क्या होगा, एक दूसरे का अपोजिट होगा। नोट में लिखा भी चुके हैं कि जब 2 संख्या, दो पासा में 2 संख्या समान हो तो तीसरा संख्या अपने आप क्या होता है, एक दूसरे का विपरीत हो जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार नंबर दिया गया है, तो आपको 4 तरह के पासे दिए गए हैं। क्या है, 4 तरह के पासे दिए गए हैं। कहा गया है कि डी के विपरीत कौन होगा। तो हम आपको इससे पहले कई बार बता चुके हैं
कि हम सिर्फ एक ही दो पासा ऐसा चुनेंगे इसमें सिर्फ एक कॉमन होना चाहिए। इसमें दो कॉमन है, इसमें दो कॉमन है, और इसको चुनते हैं तो सिर्फ एक कॉमन मिलेगा। वो कॉमन क्या है? सी है। क्या चलेंगे? सी से चलेंगे इस तरफ, यहां चलेंगे इस तरफ। ठीक है, हमेशा हम उसके राइट साइड चलने का प्रयास करेंगे। क्या करेंगे? राइट साइड से चलने का प्रयास करेंगे। राइट चलने का चलेंगे, हमेशा हम उसका राइट चलने का प्रयास करेंगे। चलना ही है राइट। ठीक है, तो सी से ऊपर आएंगे तो बी मिलेगा, फिर ए मिलेगा, यहां पे आएंगे तो ई मिलेगा, फिर डी मिलेगा। बच कौन गया? बच गया है आपका कौन? एफ। कौन बच गया है? एफ बच गया है ना, एफ बच गया है। तो कहा गया है कि डी के विपरीत क्या होगा? तो डी के विपरीत ए होगा, बी के विपरीत ई होगा, एफ के विपरीत सी होगा। यहाँ मेरा आंसर क्या होगा? यहाँ मेरा आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि डी का विपरीत ए है। ठीक है, आपको ये ओपन डाइस दिया गया और बताया गया है कि इसमें से चार में से कौन से पासा हम इससे बना सकते हैं। कौन से पासा जो है इससे बना सकते हैं। चार पासा आपको दिया गया है, चार पासा आपको दिया गया और कहा गया है कि हम इनमें से कौन से पासा निर्मित कर सकते हैं। तो आप जानते हैं कि विपरीत फलक जैसे हमको पता करना हो कि दो के विपरीत कौन है, तो क्या होगा? दो के आसपास से उसका घर का कोई भी कोना नहीं सटना चाहिए, तब ना होगा। जैसे कहा जाए कि तीन के विपरीत कौन होगा, तो क्या कहेंगे हम? तो तीन के विपरीत निकालने के लिए आप देखिए, तीन के घर तो ये है, तीन का जो घर है वो कौन सा है? तीन का घर ये है। तो इस घर से कौन कौन सट रहा है? ये सट रहा है, ये सट रहा है, ये सट रहा है। तो जो सट रहा है वो तो विपरीत कभी नहीं होगा। बचा कौन? बच्चा ये कर दो, और हमको लेना है पास का। सबसे पास का जो घर नहीं सटता हो वो उसका विपरीत हो। क्या होगा? सबसे पास में हो और उसका घर का कोई भी कोना उसके घर से नहीं सटता हो, वो उसका विपरीत होगा। इसका मतलब ये है कि तीन का विपरीत 4 होगा, दो का विपरीत 6 होगा, एक का विपरीत 5 होगा। ठीक है, तो हमको अब ये देखना है कि दो के विपरीत 6, तो फिर कैसे हमको विपरीत पासा क्या भी दिखाई नहीं देगा, जो हमको दिख रहा है वो कैसे होगा? तो ये तो गलत है, विपरीत तो नहीं दिखता है। 4 का विपरीत 3, ये भी गलत है, विपरीत नहीं दिखता है। 2 का विपरीत 6, तो यहाँ पे 2 का नहीं, 6 नहीं है। 4 का 3 नहीं है, ये सही है। मतलब क्या है? मेरा आंसर जो जाएगा वो सी होगा, क्योंकि विपरीत फलक तो दिखते नहीं है। विपरीत फलक तो एक साथ दिखेंगे नहीं, लेकिन एक साथ दिखा हुआ है तो मतलब वो दिखेंगे, वो फलक मेरा फलक सही होगा। जो विपरीत फलक एक साथ नहीं आ सकते हैं, और विपरीत फलक वो होगा जिसका सबसे पास में उसका घर हो और उसका कोई भी कोना कानी इससे नहीं सटता हो, जो क्या बोलेंगे? विपरीत फलक बोलेंगे। दोस्तों, अगर आपको मेरा क्लास अच्छा लगा हो तो आप जरूर वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, और आप हमारे साथ ऐसे ही वीडियो में बने रहे। दोस्तों, मैं आप सभी के लिए हर तरह के एग्जाम्पल कराऊंगा, प्रैक्टिस पेपर कराऊंगा, हर तरह के ट्रिक दूंगा, जिससे आपको हर भी किसी भी चीज में, जैसे बिहार सेकेंड इंटर लेवल में जो है एग्जाम में आप बैठेंगे तो आप बहुत ही कंफर्ट महसूस करेंगे कि हम कहीं से प्रैक्टिस करके आए हैं, कहीं से पढ़ के आए हैं। आपको फुल कॉन्फिडेंस रहेगा और अपने कॉन्फिडेंस साथ जो है अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद।